अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर नईम अब्बास है। आज का हमारा अहम मौजू है फ़ालिज। हम फ़ालिज को किस तरह से लेते हैं। हम फ़ालिज की कोई भी मेडिकली ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे। आज हम फ़ालिज को बज़रिया फ़िज़ियोथेरेपी से कैसे हल कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। कोई भी ऐसा पेशेंट जो फ़ालिज यानी स्ट्रोक जैसे मसले से दो चार हो चुका है और आफ्टर मेडिकेशन मीन कि वो स्टेबल होने के बाद अपने घर पहुंच चुका है और वो मरीज़ उसके किसी न किसी लिम्ब पे, उसकी लोअर लिम्ब्स पे, उसके बाजू पे या उसको बोलने में कोई मसला आ रहा है, वो पैरालाइज की तरफ जा चुका है, तो उसे कैसे इस मसले से निकालना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मेडिकेशन की तरफ ही रहते हैं और वो फिज़ियोथेरेपी से अपनी उस पैरालाइज कंडीशन को निकालना नहीं चाहते। फिज़ियोथेरेपी का फ़ालिज में बहुत बड़ा रोल है और बहुत से ऐसे मरीज़ सिर्फ बज़रिया फिज़ियोथेरेपी नॉर्मल तो नहीं हम कह सकते, नियर टू नॉर्मल पोजीशन की तरफ चले जाते हैं। मीन के वो 95% रिकवरी की तरफ चले जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फ़ालिज का मरीज़ कैसे एक्सरसाइज या फिज़ियोथेरेपी जिसे कहते हैं उसकी मदद से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। या बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि जिन्हें स्ट्रोक हो चुका है, क्या हम दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा उन लोगों को एक मैसेज है, अगर वो स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं तो उन्हें सबसे पहले चाहिए फिज़ियोथेरेपी या अपने किसी भी फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, एक्सरसाइज प्लान लें और उसको फॉलो करें। फ़ालिज के बारे में एक चीज़ सबसे अहम है कि कोई भी इंसान फ़ालिज से उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक वो खुद को इससे निकालना नहीं चाहता। ये नहीं कि फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसा ट्रैक है जो उस मरीज़ को दिया जाता है और वो उस ट्रैक को फॉलो करके उससे बाहर आ जाता है। और उस फिज़ियोथेरेपिस्ट को चाहिए उस मरीज़ को असेस करे और देखे कि कहाँ पे उसका डेफिसिट आ रहा है। उस डेफिसिट को निकालने के लिए कुछ ना कुछ वर्जिश रोज़मर्रा उसे समझाए ताकि वो उन वर्जिशों को डेली करे और उससे बाहर आए। फ़ालिज में अमूमन हमारे पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है या कुछ फ़ालिज की ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें पट्ठे अकड़ाव में आ जाते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है, क्या वो पेशेंट कोई भी मूवमेंट इनिशिएट कर रहा है या वो पेशेंट अपनी सिटिंग पोजीशन में आ चुका है, इस काबिल है। अगर कोई पेशेंट मूवमेंट कर रहा है तो हमें उसे उससे अगले फेज़ में लेके जाना है, हमें उसे सीटिंग में लाना है। अगर वो पेशेंट सीटिंग के काबिल हो गया है तो हमें उसको कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसी एक्सरसाइज करवानी है जिससे वो स्टैंडिंग के काबिल हो जाए। एक्सरसाइज का मकसद उसके जो पट्ठे कमज़ोर हैं, हमें सिर्फ उन पट्ठों के ऊपर वर्क करना है, उसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी है ताकि सीटिंग से वो स्टैंडिंग की तरफ जाए। फ़ालिज में हमेशा हमें एक स्टेप आगे ही चलना होता है। जो पेशेंट स्टैंडिंग की कंडीशन में जा चुका है, हमें उस पेशेंट को वॉकिंग पे लेके जाना है। अब ये तमाम तर चीज़ें एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के बगैर मुमकिन नहीं हैं। वो फिज़ियोथेरेपिस्ट उसकी मूवमेंट इनिशिएट करवाएगा, उसे सिटिंग में लाएगा, सिटिंग के बाद वो स्टैंडिंग की तरफ लाएगा, स्टैंडिंग से वो पेशेंट को वॉकिंग की तरफ लाएगा। इन तमाम चीज़ों के लिए एक फिज़ियोथेरेपिस्ट उस पेशेंट को इस मसले से निकाल सकता है। अगर आप में से कोई भी आपका रिलेटिव या कोई भी करीबी अहबाब इस मसले से दो चार है तो वो अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट को अपने साथ एंगेज करे, उनसे फिज़ियोथेरेपी प्लान यानी कि एक्सरसाइज प्लान को ले और उसे फॉलो करे और कम से कम दिन में हर 2 घंटे बाद फिज़ियोथेरेपिस्ट की बताई हुई वर्जिशों को करे ताकि जिस जगह पे उसकी कमज़ोरी है वो कमज़ोरी को दूर किया जाए और वो वीकली बेस अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ फॉलो अप पे रहे और वो अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा गुजार सके। अगर आप में से किसी को भी फ़ालिज हो चुका है और 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और आप इस मसले से बाहर नहीं आ रहे, तो उसमें आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म में कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट प्लान हमसे ले सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट प्लान ले सकते हैं और उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।